जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं बच्चों सभी आप? तो अभी हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 चैप्टर पढ़ाए हैं। एक तो लिमिट, एक कंटिन्यूटी और तीसरा था हमारा डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है। और जैसे ही आपका डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर खत्म हुआ था तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही ये तीनों चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे तो इन तीनों के पीवाईक्यू मैं बच्चों एक साथ आपको कराने वाला हूँ। ठीक है। और ये पीवाईक्यू जो है वो मैं आपको 2015 से लेकर 2025 तक जितने भी इन तीनों टॉपिक के पीवाईक्यू आए हैं वो सभी शानदार तरीके से कराऊंगा। ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर बोलूंगा कि जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? क्यों? क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। सेकंड थिंग, आने वाले जो लेक्चर हैं हमारे वो भी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का शानदार लेक्चर। ठीक है। तो बच्चों, जो बच्चे नए हैं पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। जय हिंद लिखिए। ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। ठीक है। शानदार तरीके से करेंगे और मेरे साथ आपको भी एक्टिव रहना है बेटा क्लास में। ठीक है। मेरे साथ आप भी एक्टिव रहिएगा और सभी को आंसर देना है। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा ये रहा, ध्यान से पहले आप लोग रीड कर लीजिए। ठीक है। फिर देन इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। आप लोग पहले रीड कीजिए, कोशिश कीजिए पहले आप से बने। ठीक है। और जितने भी बच्चे लाइव हैं बेटा सभी को एक्टिव रहना है क्लास में। ठीक है। और सभी को आपको आंसर जरूर देना है। ठीक है। तो आप कोशिश करिए, भले ही आए या नहीं आए लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलें पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है। देन मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कमेंट, जिसका आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। जिस भी बच्चे का आंसर आ जाएगा वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा। ठीक है। चलिए चलिए, आया किसी का आंसर? किसी बच्चे का आंसर आया क्या? किसी बच्चे का आंसर आया? बेटा जो बच्चे नए हैं पहले लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी ये तीनों चैप्टर आपके कराए हुए हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट बनी है जीरो टू हीरो सीरीज की, उसमें मैंने ये तीनों चैप्टर आपको कराए हैं, पहले वो देख के आइएगा। अगर जो बच्चे नए हैं, ठीक है, तो पहले आपको बेटा वो तीनों चैप्टर तैयार करके आना है, देन इसके बाद आप पीवाईक्यू पर आए। ठीक है। पहले मैं बता दे रहा हूँ तभी आपको पीवाईक्यू अच्छी तरह से समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये इसको सम को देखो, यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रूव टू इनफाइनाइट। अब मैं इधर अगर एलसीएम लूं 2 + x², पहले मैं x का यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या होगा, -ax² -bx। 1 का इंटू करेंगे तो -ax -b होगा। और बच्चों अपोन में क्या है हमारा, x+1 लिख दो या 1+x, एक ही बात है। इक्वल में कितना है बेटा, 3 है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जहां पर आपको नहीं आए आपको कमेंट बॉक्स में बोल देना है, जो भी स्टेप क्लियर ना हो। देखो इन दोनों में x² आपका कॉमन है, x² कॉमन लोगे तो इधर 1 -a बचेगा। और बेटा अगर मैं यहाँ पर x कॉमन लूं तो x का साथ यहाँ क्या है, -a है, उधर क्या है बेटा, -b है। ठीक है। फिर क्या बचा लास्ट है, -b और प्लस का 2, और अपॉन में बेटा क्या है हमारा, x+1 इक्वल कितना है आपका, 3। ठीक है। अब मैंने आपको जब लिमिट चैप्टर कराया था मैंने वहां पर क्या बताया था कि कोई कांस्टेंट रिजल्ट कब आता है, कोई कांस्टेंट रिजल्ट कब आता है, जब वेरिएबल की पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैसी हो, सेम हो। सेम हो मतलब यहां पर लीनियर फंक्शन है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, तभी रिजल्ट कैसा आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर आप देख रहे होगे कि ये x² इंटू (1 - a) एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो बेटा इसको हमें हटाना है, इसको हटाना है। इसको मतलब हटाने का मतलब इसको कैसे हटा सकते हो आप बताइए। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 - a को बेटा 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है। 1 - a को अगर मैं 0 के एक पर रखूं तो बेटा यहां से a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
अब एक ही जगह यहाँ आप वन रखेंगे, एक ही जगह बेटा यहाँ वन रखोगे तो ये पूरा टर्म आपका रिमूव हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब दूसरी बात, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, इधर x का कोफिशिएंट है -a -b अपॉन, यहां अपॉन में x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो ठीक है, इक्वल में कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट रिजल्ट दिया है जो कि कितना है हमारा माइनस, जो कि कितना है बेटा 3 है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक ही जगह माइनस, यहाँ एक ही वैल्यू रख दो, तो -1 -b इक्वल बेटा 3 हो जाएगा, 1 को इस साइड लेके जाएंगे तो -b इक्वल 3 + 1 यानी 4 होगा। तो बेटा b की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, -4, और a आपका आ गया बेटा 3। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर बेटा a की वैल्यू हमारी कितनी थी, 1 थी, तो पहले का आंसर b होगा, और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, c हो जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के सम मैंने आपको जब मैंने लिमिट चैप्टर पढ़ाया है तो बेटा 4 से 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो बेटा पहले लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी तीनों चैप्टर पढ़ के आए, ठीक है। और जिनका पढ़ा हुआ है वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सेकंड क्वेश्चन ये रहा, आप पहले ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, जिस भी बच्चे का आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में देना है, देन इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप ट्राई कर लीजिए बच्चों। चलिए पहले आपको ट्राई करना है बेटा, पहले आप लोग ट्राई कीजिए। किसी का आ रहा है क्या आंसर, किसी का आंसर आ रहा है क्या, किसी का आंसर आ रहा है क्या बच्चों। फिर किसी बच्चे का आंसर आ गया तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आएगा आपका। देखिएगा बेटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं बड़े शानदार तरीके से, इजी तरीके से आपको बताता हूँ। यहाँ ध्यान से देखो, gx की वैल्यू आपके पास ये दी है, यहाँ पर अगर मैं gx की वैल्यू लिख दूं तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ आ जाएगा √25 - x² -g1 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, x - 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा अगर आप x की जगह 1 रखो, डायरेक्ट x की जगह 1 रखोगे तो यहां होगा 24, और g1 की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा 24, g1 पे निकाल लीजिए। देखो g1 भी आपका कितना होगा 25 - 1 यानी कितना होगा √24, ठीक है। और यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो यहाँ ये 24 - 24 और अपॉन 1 - 1, तो बेटा डायरेक्ट अगर हम वैल्यू रख रहे हैं तो 0/0 का केस बन रहा है। कौन सा केस बन रहा है, 0/0 का। और जब भी बेटा 0/0 का केस बनता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। अब बच्चे जो नए हैं उन्हें पता नहीं होगा कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। बेटा जो 11th पास आउट है, जो 10th पास आउट है, उन बच्चों को पता नहीं होगा एल हॉस्पिटल रूल। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए बेटा आपको पहले डिफरेंशिएशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन मैं अगले लेक्चर में आपको जरूर कराऊंगा, ठीक है। यहां पर मैं आपको फॉर्मूले बताते जाऊंगा, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि फॉर्मूले का किसका यूज हो रहा है बेटा। तो यहां पर 0/0 का केस लगेगा, यानी ये जो सम है बेटा एल हॉस्पिटल रूल से बनेगा। किससे बनेगा आपका, एल हॉस्पिटल रूल से होगा। तो एल हॉस्पिटल रूल में बेटा डेरिवेटिव होता है, फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव। अब मैं डिफरेंशिएशन पहले यहां करूं तो ध्यान से देखिएगा, पहले √x, देखो बेटा √x का डेरिवेटिव, √x का डेरिवेटिव 1/2 या ये मान लीजिए आप कि √f(x) फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √f(x) इंटू f' होता है। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहां लगाऊं तो ये √f(x) है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 √25 - x², और 25 - x² का डेरिवेटिव 25 का 0 होगा, और -x² का कितना होता है बेटा -2x। अच्छा g1 यहां पर x तो है नहीं,
तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, 0 होगा। या x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 0 होगा। ठीक है, अब यहां पर आपको देखो, यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो इधर x की जगह 1 रख देंगे, तो क्या आएगा बेटा ऊपर, -1 अपॉन अंडर रूट 25 -1 का स्क्वायर, इट मीन -1 अपॉन 25 -1, तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 24। तो बेटा कौन सा आंसर है, 24 को क्या लिखा जा सकता है, सॉरी 24 को 2 अंडर रूट 6 हम लिख सकते हैं। तो बेटा आंसर जो है आपका, पहला आंसर करेक्ट था इसका, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा बेटा, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है बेटा? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डाउट तो नहीं है किसी को इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े, हम आगे बढ़ सकते हैं ना? चलें, वेरी गुड। अगला सम बेटा ये रहा, देखो उसी पैटर्न पे डिपेंड है बेटा। इस पैटर्न के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, आप खुद देखेंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, अभी एक सेकंड क्वेश्चन ये है, इसके जस्ट बाद आपको 2-3 क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। तो बेटा सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी एनडीए में आपके पीवाईक्यू कितना इंपोर्टेंस रखते हैं, आपको इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों आपको पीवाईक्यू अच्छी तरह करना है, क्योंकि सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं, और कई बार तो क्वेश्चन भी रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं वही पैटर्न लगा रहा हूं, यहां पर डायरेक्ट में वैल्यू रख रहा हूं, लिमिट x अप्रोच टू 1। अच्छा क्वेश्चन तो वही है, आप देख रहे होगे सेम सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। इसका आंसर क्या आ रहा था, -1 अपॉन अंडर रूट 24 आ रहा था, और 24 को वहां क्या लिखा गया था, 2 अंडर रूट 6, है ना। लेकिन यहां पर डायरेक्ट कितना लिखा है, -1 अपॉन अंडर रूट 24, यानी बेटा इसका तो डी आंसर है, जो कि हमने अभी जस्ट किया है। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखो एनडीए 2015 के फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में सेम सम रिपीट हुआ था बच्चों, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट सम पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, देखते हैं किसका आंसर आता है पहले। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां x की जगह 2 रखो, 2 रखोगे तो यहां 2 - 1 यानी log 1 होगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और इधर भी न्यूमिनेटर 0 होगा। यानी बेटा अगर हम डायरेक्ट लिमिट यहां पर पुट कर रहे हैं तो 0/0 का केस मर रहा है, तो इस केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। कौन सा बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो यहां पर मैं देखो फंक्शन क्या दिया है, लिमिट x अप्रोच टू 2 ऑफ f(x), मैं f(x) की वैल्यू रख रहा हूं इधर, यहां f(x) की वैल्यू रखता हूं, ये फंक्शन दिया है हमारा साइन e की पावर x - 2 - 1 अपॉन में है बेटा log x - 1। ठीक है, अब मैं यहां पर बेटा इसको एल हॉस्पिटल रूल से कर रहा हूं, एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, लिमिट x अप्रोच टू 2, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो पहले साइन का डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और थीटा एज इट इज होगा e की पावर x - 2 - 1, फिर मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव और होगा। तो बेटा e की पावर, एंगल क्या है, एंगल है आपका e की पावर x - 2 - 1, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, e की पावर x ही होगा, और x - 2 का 1 और आ जाएगा, और बेटा -1 का क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा। आप डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/x होता है। कितना होता है, 1/x होगा। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट x की जगह 2 रख देना है। क्या रख देना है बेटा, x की जगह 2 रखोगे तो क्या आएगा, देखिएगा यहां पर क्या रिजल्ट आएगा, cos e की पावर 2 - 2 - 1 इंटू e की पावर 2 - 2 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 - 1। बेटा ध्यान से देखिएगा,
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब ये कितना होगा, यहां पर कॉस ये हो जाएगा ई की पावर 0 जो कि 1 होता है, तो 1 माइनस 1, और यहां पर क्या आएगा बेटा, यहां भी ई की पावर 0 हो जाएगा। इधर क्या होगा, 1/1 यानी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसको देखिए आप, यहां से सम बन गया, यहाँ cos 0 होगा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और e की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होगी, और अपॉन में 1, तो बेटा आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कौन सा था बेटा, डी आंसर करेक्ट था। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, आपका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, डी आंसर सही है। किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, आगे बढ़े। चलिए, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें जल्दी। समझ में आ गया हो तो जय हिंद टाइप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से आप लोग रीड कर लीजिए इस सम को फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से रीड कर लीजिए बच्चों, क्या आएगा पहले आप लोग इसको रीड कर लीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा पहले आप लोग देख लीजिए। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, देखो फंक्शन क्या दिया है, लिमिट x अप्रूव टू 0 पाई x इक्वल ए स्क्वायर। अगर मैं यहां पर 0 रखूं x की जगह, तो फाई 0 की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे सर ए स्क्वायर के बराबर है। फाई 0 की क्या वैल्यू आ गई आपकी, ए स्क्वायर। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिमिट x अप्रूव टू 0 पाई, और इधर क्या है आपका x अपॉन ए। बच्चों मैं यहां पर x की जगह 0 रखूं तो फाई यहां पर क्या हो जाएगा, 0 अपॉन ए, यानी ये 0 अपॉन ए क्या होगा, 0 होगा, तो ये फाई 0 आ गया। और फाई 0 की वैल्यू क्या दी थी आपकी, ए स्क्वायर, तो यहां पर रिजल्ट जो है बेटा क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी बेटा इसका जो आंसर था, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट था बेटा, पहला ही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आ गया। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में, किसी को डाउट तो नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है बेटा ये पावर में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए करें इसको सॉल्व। ठीक, पहला फंक्शन, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। लिमिट x अप्रोव टू 0, और यहां पर दे हैं बेटा a की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस x माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, अच्छा मैं x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो x की जगह क्या हम 0 प्लस h रख सकते हैं, है ना। तो x की जगह आप, x की जगह अगर आप 0 प्लस h रखोगे, यानी कितना रख सकते हो आप बेटा, h रख सकते हो, या मैं 0 प्लस h रख रहा हूं, तो यहां पर क्या आएगा, लिमिट यहां पर हो जाएगा h टेंड्स टू 0, और बेटा पॉजिटिव साइड ये क्या हो जाएगा, a की पावर, यहां पर 0 प्लस h यानी क्या है, h है, तो यहां पर हो जाएगा बेटा h प्लस, और यहां पर भी h होगा आपका, आप और माइनस 1 अपॉन में क्या होगा बेटा, h प्लस, और यहां पर भी क्या होगा आपका h हो जाएगा। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहां तक क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी बताइए। यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए ये क्लियर है ना। है, चलिए तो बड़े आगे, बड़े आगे देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं यहां पर अगर मैं लिमिट लूं, लिमिट को यहां पर डायरेक्ट पुट करूं, ठीक है,
तो आप बताओ मुझे एक यहाँ पर जीरो में अगर रखूं तो h टेम्स टू जीरो पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो होगी। और ये जीरो प्लस एच क्या हो जाएगा? ये जीरो प्लस एच हो जाएगा बेटा। जीरो प्लस एच कितना होगा? इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। और नीचे कितना होगा बेटा? वन। अभी मैंने सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू पुट की है बच्चों, ठीक है। तो लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा? ए की पावर एच माइनस वन अपॉन एच। तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर आपको याद हो कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स दिया हो तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है? आपकी लॉग ए होती है। कितनी होती है बेटा? कितनी होती है? लॉग ए के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा? लॉग ए के बराबर होगी। तो यहां पर ये जो है हमारा एक आइडेंटिटी बन गया। तो इसका रिजल्ट क्या था बेटा? लॉग ए था। तो पहले का आंसर क्या होगा बच्चों? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? फर्स्ट का आंसर आपका बी है, ठीक है। चलिए अब सेकंड की बात करते हैं। ये तो राइट हैंड लिमिट की बात हो गई। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं इसी की, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं इधर, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रूव टू जीरो ऑफ एफ एक्स, फंक्शन की वैल्यू रख दूं डायरेक्ट। ए की पावर क्या है बेटा? एक्स प्लस एक्स माइनस वन अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस एक्स। यहां भी मैं डायरेक्ट एक्स की जगह क्या रखूंगा? एक्स की जगह जीरो माइनस एच, यानी क्या रखूंगा बेटा? माइनस एच रखूंगा। क्या रखूंगा? माइनस एच रख रहा हूं। ध्यान से देखिए क्या रख रहा हूं बेटा? माइनस एच। कोई डाउट तो नहीं है यहां पर? चलिए अब हम करते हैं लिमिट एच अप्रोच टू जीरो हो जाएगा इधर, क्योंकि माइनस एच टेम्स टू जीरो, तो एच टेम्स टू कितना होगा आपका? जीरो होगा। यहां पर रखते हैं हम ए की पावर माइनस एच और प्लस यहां क्या आ जाएगा? माइनस एच माइनस वन अपन कितना होगा इधर? माइनस एच। और इधर भी बेटा क्या हो जाएगा आपका? माइनस एच। यहां तक बताइए, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को डाउट नहीं है? डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, एच अप्रोच टू जीरो अगर लेफ्ट हैंड साइड से देखूं तो यहां पर ये रिजल्ट कितना देगा आपका? माइनस वन देगा। कितना रिजल्ट देगा बेटा? माइनस वन। तो ए की पावर माइनस वन और यहां पर एच की जगह जीरो रखोगे तो ये भी रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? ये भी रिजल्ट आपका कितना होगा बेटा? जीरो होगा। कितना होगा आपका? जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों, हाँ समझ में आ गया। चलिए मैं अब यहां पर लिमिट रख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पर अब अभी मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू की बात कर रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये रिजल्ट आपका क्या देगा? ये रिजल्ट देगा माइनस वन। और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? माइनस एच माइनस वन अपॉन में यहां क्या आएगा आपका? यहां आएगा माइनस वन और ये माइनस एच है। बेटा एच की जगह जीरो रख दीजिए। एच की जगह जीरो रखोगे तो ऊपर क्या होगा? ए की पावर माइनस वन और माइनस जीरो माइनस वन अपॉन कितना होगा बेटा? माइनस वन और माइनस जीरो। तो ये आपका रिजल्ट क्या आ गया? ए की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन और अपॉन में भी क्या है? माइनस वन है। तो इसको अगर मैं माइनस साइन कॉमन लूं तो क्या मैं वन माइनस ए की पावर माइनस वन लिख सकता हूं? तो बेटा सेकंड का आंसर आपका कौन सा था? आपका सी आंसर करेक्ट था। कौन सा आंसर करेक्ट था बच्चों? सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है यहां तक? बताइए, डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? चलें बेटा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट यहां पर x की जगह जीरो रखते हैं तो e की पावर जीरो हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा? देखो e की पावर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, जो कि इनडिटर्मिनेंट क्या होता है? केस होता है। क्या होता है बेटा? इनडिटर्मिनेंट केस होता है, ठीक है। तो इसके केस इस देखो चले, ठीक है। हाँ करें सॉल्व, करें सॉल्व। मैं बेटा देखो सम क्या दिया है? लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैं एक्स की जगह जीरो रख रहा हूं तो ये क्या होगा? ई की पावर माइनस वन अपॉन जीरो, जो कि कितना होता है बेटा? ई की पावर
आपका हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट होगा। कितना हो जाएगा बेटा? ई की पावर माइनस इनफाइनाइट। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट कितने के बराबर होता है बेटा? आपका 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? तो इसका आंसर आई थिंक जहां तक मुझे पता दिशा में शायद 0 लिखा है। ठीक है, दिशा में आपका आंसर 0 लिखा है। ठीक है, तो अब वो 0 इस अकॉर्डिंग ले रहे थे कि ई की पावर -1/0 अगर एक्स की जगह 0 रखा तो ये हो गया इनका ई की पावर इनफाइनाइट हो गया, माइनस साइन इन्होंने हटा दिया। और ई की पावर देखो बेटा, ई की पावर इनफाइनाइट 0 होता है और ई की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है आपका? 1 होता है। ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है रिजल्ट। तो इसका आंसर जो है वो उन्होंने क्या दे दिया बेटा? 0 दिया है। कितना दिया है? 0 दिया है। तो इसको एक बार आप लोग अपनी साइड से रीचेक कर लीजिएगा। हो सकता है इनका इसका रिजल्ट 1 भी हो सकता है और बेटा -1 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, या मैं अगली क्लास में आपको इसको बता दूंगा करेक्ट है ना, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको डाउट में ले लीजिएगा, ये आपका डाउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा बेटा। ठीक है, ट्राई कीजिए पहले आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है जिस बच्चे का आंसर आ जाए। ठीक है, पहले आप लोगों को ट्राई करना है, आप लोगों का आंसर आ जाए वेल एंड गुड, नहीं तो मैं तो आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। ठीक है, पहले आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, क्या आएगा आंसर बताइए, बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। देखिएगा बच्चों, यहां मैं एल हॉस्पिटल रूल से लगा रहा हूं बेटा। लिमिट के अधिकांश क्वेश्चन 95% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल से बन जाते हैं बच्चों। तो बहुत ही अच्छा मेथड है, उससे डायरेक्ट आपके आंसर लिमिट वाले क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इजीली तरीके से और जल्दी भी हो जाते हैं। देखो, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एल हॉस्पिटल रूल से कर रहा हूं बेटा मैं, एल हॉस्पिटल रूल से कर रहा हूं। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स बेटा, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x होगा। तो 1 टाइम जब हमने डेरिवेटिव किया बच्चों, तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा? ई की पावर एक्स -1/2x। ठीक है, तो आपको डेरिवेटिव कब तक लेना है ध्यान रखिएगा, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर में x हट जाए तब तक आपको डेरिवेटिव लेना होता है, तब तक आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना होता है। तो अभी मैंने एक बार एल हॉस्पिटल रूल लगाया, अप्लाई किया, अब सेकेंड टाइम अगेन इस एल हॉस्पिटल रूल को मैं अप्लाई करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो ई की पावर एक्स का अगेन डेरिवेटिव क्या होगा आपका? ई की पावर एक्स बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 0 होता है, या 2x का x का 1 होगा तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, x की जगह 0 रख देना है। तो x की जगह 0 रखोगे तो e की पावर 0 अपॉन 2, तो बेटा e की पावर 0 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा आपका? 1/2। यानी कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी आंसर आपका 100% करेक्ट होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? बी आंसर आपका करेक्ट होगा। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, चले वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगला सम ये रहा, देखो मैंने बोला था 2015 में 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ये 2000 आपका 17 में 17 में भी रिपीट हुआ है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर एफ एक्स की जगह मैं ये वैल्यू रखूं डायरेक्ट, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, यहां पर √9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस f1 अपॉन बेटा x -1 है। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है आपको? इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लीजिए, √x f x का डेरिवेटिव क्या बोल बताया था मैंने? 1/2 √f(x), 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और 9 माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चों -2x और होगा, और एफ एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, अपॉन में x -1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 होगा। यहाँ 2 से 2 आपका कैंसिल, x 1 को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह 1 रखेंगे तो कितना होगा? -1 अपॉन √9 -1 का स्क्वायर, यानी -1 अपॉन √8
अंडर रूट 8 को क्या लिखते हैं आप? -1/2√2। 2√2 कहां दिख रहा है बच्चों आपको? आंसर कहां दिख रहा है? ये आपका सी आंसर है। कौन सा आंसर है बेटा? सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? क्लियर है एक सम? किसी को डाउट तो नहीं है? सभी को समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर अपने। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने, देखिए ये कॉन्सेप्ट बेस है बेटा। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस था। देखो अगर कोई दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स अगर कोई दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उनके प्रोडक्ट की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर कोई दो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो बच्चों उनके प्रोडक्ट की भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, हमेशा करेगी। तो पहला आंसर आपका करेक्ट था। पहले आंसर में ये बोल रहा है कि एफ एक्स और जी एक्स अगर ये दोनों एग्जिस्ट हैं तो इनका प्रोडक्ट एफ एक्स इंटू जी एक्स भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसका जब हम उल्टी बात करते हैं कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सेपरेट भी एग्जिस्ट करे। तो बेटा इस केस में ये सेकंड आंसर जो है आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था बच्चों कौन सा था? पहला हो जाएगा, फर्स्ट ओनली। तो इसका ए आंसर करेक्ट था। कौन सा आंसर है बेटा? पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिएगा बेटा इस सम को, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। यहां पर देखो एल इक्वल ये फंक्शन है, एल इक्वल आपका क्या दिया है? लिमिट एक्स अप्रूव टू π/2 और साइन एक्स अपॉन एक्स है। ठीक है बेटा, मैं एक्स की जगह π/2 रखूं यहां तो ये क्या हो जाएगा? साइन π/2 अपॉन π/2। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कितनी होती है? ये 1 अपॉन π/2 होगा तो 2 घूम के ऊपर पहुंच जाएगा तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा? पाई। तो बेटा एल की वैल्यू आ गई आपके पास 2 अपॉन पाई। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? एल की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 अपॉन 5। तो देखो पहला और सेकंड तो आपका इनकरेक्ट हो गया। अब बात आती है या तो बी सही होगा या कौन सा? सी सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा। आप एम की वैल्यू निकालते हैं तो एम इक्वल क्या दिया है? लिमिट एक्स अप्रोव टू इनफाइनाइट। यहां पर क्या है बेटा? कॉस एक्स अपॉन एक्स है। ये मैंने बेटा आपको आइडेंटिटी लिखाई है, ये डायरेक्ट मैंने आइडेंटिटी लिखाई है कि अगर एक्स इनफाइनाइट को अप्रोच करे, cos x अपॉन एक्स है तो इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है? 0 के बराबर होती है। तो बेटा m जो है आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा आंसर है बेटा? इसका आंसर बेटा सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका? सी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? चले बढ़ते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन पर। अगला सम ये रहा। देखिए ध्यान से देखिए, पहले आप लोग ध्यान से देखिए। कमेंट बॉक्स में पहले आपको ट्राई करना है इसका आंसर आए। ठीक है, पहले आप लोग आंसर दीजिए, है ना? मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, पहले आप लोग आंसर दीजिए। चलिए चलिए आंसर दीजिए। आया किसी बच्चे का? किसी बच्चे का आंसर आया क्या है? चलिए तो देखिए यहां पर कैसे होगा बेटा। सम क्या दिया है? लिमिट एक्स अप्रोव टू 0 10x अपॉन साइन 2x। ठीक है, ओके बेटा, अगर मैं डायरेक्ट लिमिट को यहां पर रखूं तो टेन 0 और साइन 0 दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0 अपॉन 0 हो जाएगी। तो हमें कौन सा रूल लगाना है? एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है बेटा? एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, अप्लाई करना है। तो यहां बताइए 10 का डेरिवेटिव क्या होता है?
सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स। साइन का क्या होता है? कॉस एक्स। और एंगल का 2x का डेरिवेटिव 2 और हो जाएगा। अब बेटा आप x की जगह 0 रखो तो यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर 0 अपॉन में क्या होगा? कॉस 0 इंटू 2। देखो बेटा सेक 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ ऊपर भी 1 होगा अपॉन में 1 इंटू 2, यानी रिजल्ट आपका बेटा कितना आएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बेटा पहला ही करेक्ट था, फर्स्ट आंसर था। समझ में आ गया बच्चों सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, बताइए किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े फिर, चलिए ठीक है बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। बेटा अपना अगला क्वेश्चन ये रहा, रेशनलाइजेशन मेथड बताया था मैंने लिमिट में, है ना? लिमिट जब चैप्टर कराया था रेशनलाइजेशन से काफी सम कराए हैं। बताइए आंसर क्या आएगा, पहले आप ट्राई कीजिए, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना? और वीडियो पसंद आ रहा हो तो बेटा लाइक जरूर करें, ठीक है? ओके चलिए बताइए बेटा क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर क्या आ रहा है, जल्दी आंसर दीजिए बच्चों क्या आएगा। चलिए मैं बताता हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां लिमिट h अप्रूव टू 0 अंडर रूट 2x प्लस 3h माइनस अंडर रूट 2x अपॉन 2h। बेटा आपको न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं? रूट हट जाता है। क्या हट जाता है? रूट हट जाता है, वही वैल्यू अपॉन में आ जाती है, अपॉन में आ जाती है, बस बीच का क्या हो जाता है? साइन चेंज हो जाता है। तो 2h यही अपॉन में लिख दूंगा मैं, तो ये क्या होगा बेटा? 2x प्लस 3h प्लस अंडर रूट 2x। क्या ये समझ में आया? ये सबसे आसान मेथड बताया है बेटा मैंने, ठीक है? अब देखिए यहाँ 2x से आपका 2x कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा? ध्यान से देखिएगा, लिमिट h अप्रूव टू 0, ऊपर बचेगा आपका 3h अपॉन में क्या बचा आपका? 2h, और यहां पर बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 3h प्लस अंडर रूट 2x। अब बेटा h की जगह आपको 0, देखो यहां ये h से h कैंसिल हो गया, अब जहां जहां h दिखे वहां पर आपको 0 रख देना है। तो बेटा आंसर क्या होगा? ऊपर आएगा 3 अपॉन में 2, और यहां क्या होगा बेटा? ये पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां आएगा आपका बचेगा क्या? अंडर रूट 2x, और ये भी प्लस अंडर रूट 2x है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, दोनों का सम करूं, तो क्या आएगा बेटा? 2 अंडर रूट 2x, ठीक है? इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 3/4 अंडर रूट 2x आंसर होगा। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर आपका बन रहा है, कौन सा आंसर दिख रहा है बेटा आपको? डी आंसर आपका करेक्ट था इसका। तो बेटा इसका आंसर जो है बच्चों डी सही है। समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया हो? जल्दी बताइए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया हो? सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलिए बेटा हम मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए बच्चों ये सेम क्वेश्चन आपका 2015 के फर्स्ट पेपर में था, सेकंड पेपर में था, और 2017 में भी रिपीट हुआ इसी पैटर्न का, और देखिए अगेन 2018 में आ रहा है, ठीक है? तो कौन कहता है पी वाई क्यू रिपीट नहीं होते हैं? पी वाई क्यू रिपीट भी होते हैं बच्चों। तो आपको पी वाई क्यू अच्छी तरह करना है। इसका आंसर सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आ रहा था? -1/√24। तो बेटा इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ए आंसर करेक्ट होगा। कौन सा आंसर होगा बेटा? पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बढ़े बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है? बताइए क्या आंसर आएगा। पहले आप लोग ट्राई कीजिए बेटा क्या आंसर आ रहा है, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स
पहले आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है ना? बताइए क्या आ रहा है आंसर। चले, सभी बच्चे एक्टिव रहिए बेटा, सभी बच्चों को एक्टिव रहना है क्लास में, है ना? ठीक है, सभी को एक्टिव रहना है बच्चों, है ना? और आप लोग मेहनत करिए, है ना? अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, है ना? और इस चैप्टर के बाद हमारा जो नया अगला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है? जहां पर आपको एल हॉस्पिटल रूल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन मींस एल हॉस्पिटल रूल ही होता है, ठीक है बच्चों? तो अगला चैप्टर हमारा डिफरेंशिएशन होगा, जो मैं आपको कराऊंगा स्टार्ट, ठीक है? चलिए बड़े इस करते हैं इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से, ध्यान से देखिएगा बच्चों। सम क्या दिया है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा। बेटा मैं इसको पहले इसकी आइडेंटिटी लगा रहा हूं, यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं। तो 1 माइनस कॉस एक्स किसके बराबर होता है? आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है बेटा। किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। अब यहां पर जैसे हम स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ √2 आएगा, जो कि आप आगे लिख लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। तो लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, यहाँ पर क्या आया आपका साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में क्या है बच्चों, थीटा है, ठीक है? अब साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लिमिट अगर x अप्रोच टू 0 है, लिमिट x अप्रोच टू 0 है और साइन x अपॉन x है, जो एंगल है वही नीचे है, तो ये वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहां पर एंगल आपका थीटा बाई 2 है, अपॉन में थीटा है, तो मैं यहाँ क्या 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो एंगल और अपॉन में जो है सेम फंक्शन हो जाएंगे हमारे। ये 2 आप आगे रख लीजिए, तो क्या हो गया √2 अपॉन 2, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0, यहाँ पर हो जाएगा बेटा साइन थीटा बाई 2 और अपॉन में भी थीटा बाई 2। अब ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। तो √2 अपॉन 2 इंटू 1, तो बेटा √2 अपॉन 2 को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन √2 लिखा जा सकता है। तो बेटा इसका आंसर कौन सा होगा आपका, सी आंसर बन जाएगा। कौन सा आंसर बन रहा है बेटा, सी आंसर बन रहा है। समझ में आ गया सभी बच्चों को? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के अगला सम ये रहा, देखिए पहले आप लोग ट्राई कीजिए, क्या आंसर आएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। पहले आप लोग ट्राई कीजिए बेटा, क्या आ रहा है? चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। अच्छा, मैं अगर इसके फैक्टर करूं तो फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर क्या होंगे बेटा, साइन एक्स प्लस 1 इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1, ठीक है बच्चों? डिनोमिनेटर की भी फैक्टर कर लो, तो यहां पर आएगा क्या बेटा, साइन एक्स माइनस 1 और इसके भी फैक्टर होंगे 2 साइन एक्स माइनस 1। ये फैक्टर करना तो आपको आता होगा, ये फैक्टर करना तो आता होगा आपको बच्चों, फैक्टर तो सभी को आता होगा, क्लास 10th में काफी किए होंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो अब ये दोनों सेम है तो बेटा आपके कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए तो आपका फिर बचा क्या है, ऊपर बचेगा आपका साइन एक्स प्लस 1 और अपॉन में बेटा साइन एक्स माइनस 1। अब x पाई बाई 6 को अप्रोच कर रहा है, तो x की जगह हम पाई बाई 6 रखेंगे, साइन पाई बाई 6x साइन पाई अपॉन 6 प्लस 1 और यहाँ पे साइन पाई अपॉन 6 माइनस 1। बेटा पाई अपॉन 6 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन रूट 1 अपॉन 2। तो यहाँ 1 अपॉन 2 प्लस 1, इधर हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1। बेटा एलसीएम वगैरह लेंगे तो 3 अपॉन 2 और अपॉन में होगा -1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा आंसर आपका कितना आएगा, -3 हो जाएगा। तो बेटा इसका आंसर डी था। कौन सा आंसर था बच्चों, डी आंसर करेक्ट था। समझ में आ गया कि सभी को? डाउट तो नहीं है बेटा किसी बच्चे को? क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़े,
आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं बेटा अगले सम पर। अगला सम ये रहा, अगला सम ये है बेटा, ये जो है सम दिशा में गलत दिया था, यहां पर x जो है 0 को अप्रोच कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका गलत दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बेटा गलत दिया है ना? तो इसको आप x अप्रोच टू 0 से करेंगे तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर आपका नहीं बनने वाला है, ठीक है? समझ में आ गई बात? चलिए क्लियर है, तो करें इस सम को। चलिए करते हैं बेटा सॉल्व। देखिएगा इधर, लिमिट x अप्रोच टू 0, बेटा इसका एल हॉस्पिटल से इसको सॉल्व करो। 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा, है ना? और ये cos 4x की पावर 3 है, तो पहले पावर आगे आएगी, एक कम होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 cos स्क्वायर 4x। फिर हम cos का डेरिवेटिव लेंगे। cos का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? माइनस साइन 4x, और 4x का बच्चों 4 और आ जाएगा, और अपॉन में कितना है आपका? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 2x होता है। कितना होता है? 2x। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x अप्रोच टू 0, बेटा इन सभी का आप मल्टीप्लाई करो तो ये कितना होगा? 12 cos स्क्वायर 4x इंटू साइन 4x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है? अपॉन में कितना है बेटा? 2x। अच्छा यहां पर ये जो साइन का एंगल है, अगर मैं वही नीचे बना लूं तो आपका क्या होगा? क्या मैं इसको 2/2 का इंटू करके इस तरह लिख सकता हूं, है ना? तो यहां कितना हो जाएगा? ये 24, 24 आगे रख लीजिए, 24 लिमिट x अप्रोच टू 0, ये हो जाएगा बेटा आपका cos स्क्वायर 4x, और यहां पर क्या आ गया? साइन 4x अपॉन ये कितना हो जाएगा? 4x, ठीक है? अब x की जगह 0 रखोगे तो ये वैल्यू तो हमारी आइडेंटिटी बन गई, तो इसका रिजल्ट 1 होगा, और इधर cos की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा? 24 इंटू कॉस स्क्वायर 0 और इंटू कितना होगा? 1। बेटा cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना? इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट है बेटा क्या मिल जाएगा? 24 मिलेगा, जो कि आंसर आपका सी करेक्ट था। कौन सा करेक्ट था बच्चों? सी आंसर इसका करेक्ट था। क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए आगे बढ़े, ये सम क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है बेटा, ध्यान से देखिए, ठीक है? वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो अभी मैंने आपको बताया है, जो थीटा है वही कर लीजिए सेम, ठीक है? देखिएगा यहां पर, देखो बेटा, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिग्री अपॉन 10 3x डिग्री। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा बच्चों, साइन x डिग्री अपॉन x डिग्री इंटू ये बना, यहां 3 कर दो, ठीक है? यहां 3x डिग्री अपॉन 10 3x डिग्री। अच्छा ये जो 3 है आगे रख लो क्योंकि कांस्टेंट है। लिमिट x अप्रोच टू 0, अब ये क्या बन गया? साइन x डिग्री अपॉन x डिग्री, और ये बन गया 3x डिग्री अपॉन 10 3x डिग्री। बेटा जो एंगल है अगर वही नीचे आ जाए तो वैल्यू 1 के बराबर होती है। सेम 10 का केस भी ऐसा ही होता है, तो ये एंगल और ऊपर वही है, सेम दोनों हैं, भले ही रेसिप्रोकल हो तो भी वैल्यू कितनी होगी? इसकी 1 होगी। तो यहाँ पर रिजल्ट कितना है? 1/3। इसका रिजल्ट बच्चों 1 हो जाएगा, ठीक है? इसका रिजल्ट भी बेटा 1 होगा, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा? 1/3 हो जाएगा। तो क्या आंसर है बेटा आपका? बी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्लियर है बच्चों? डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? आगे बढ़े, अगले सम पर बढ़े। यहां तक बात क्लियर है? डन है सभी का? किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? चले वेरी गुड, आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पर। है नेक्स्ट क्वेश्चन पर बट मूव करते हैं बेटा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये रहा आज का, देखिएगा सम को अच्छी तरह से, है ना? देखिए क्वेश्चन को, चलिए बेटा बताइए तो आंसर क्या आएगा इसका?
बताइए क्या आंसर आ रहा है, ट्राई कीजिए आप लोग बेटा, क्या आएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए बेटा, क्या आएगा। चलिए, हाँ, आया किसी बच्चे का आंसर, बताऊं मैं एक्सप्लेन करूं क्या। देखिए, देखिए बेटा, यहां पर भी आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, एक्स अप्रोव टू जीरो, 3 की पावर एक्स बेटा। देखिएगा यहाँ ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, ये होता है बच्चों। तो यहां पर ध्यान से देखिए, 3 की पावर एक्स का क्या होगा, 3 की पावर एक्स लॉग 3 प्लस 3 की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा, 3 की पावर माइनस एक्स लॉग 3, और बेटा 2 का डेरिवेटिव होगा 0, और अपॉन में x दिया है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा। अब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह 0 रखोगे आप, तो 3 की पावर 0 लॉग 3 माइनस 3 की पावर 0 लॉग 3, और बेटा अपॉन 1 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 0/1 यानी रिजल्ट बच्चों आपका क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर जो है बेटा, फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा। कौन सा आंसर होगा आपका, ए सही था। कौन सा आंसर था बच्चों, पहला आंसर करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, चलिए वेरी गुड। अगला सम ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या आएगा बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। वही अप्रोच बिठानी है जैसे मैं अभी बता रहा हूं आपको, एल हॉस्पिटल रूल से आपको करना है। किससे करना है बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल से करना है, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल से करना है, बहुत आसान है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए, है ना, ट्राई कीजिए आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलिए, तो बड़े, आ रहा है किसी बच्चे का, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या, किसी बच्चे का आंसर आ रहा है क्या बेटा। हम्म, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ इधर, देखो बेटा, एक्स अप्रूव टू 1, यहाँ एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x होगा, एक्स का कितना होगा, 3x², और 3 का बेटा 0 हो जाएगा, एक्स का 1 होगा और 1 का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है तो जहां जहां एक्स है उधर 1 रख दो, तो 1 + 2 × 1 + 3 × 1 का स्क्वायर अपॉन कितना होगा बेटा, 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 2 + 3 अपॉन 1, इट मीन रिजल्ट आपका बेटा क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो इसका आंसर क्या था बेटा, डी आंसर करेक्ट था। कौन सा आंसर था बच्चों, डी। समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, मूव करें अगले क्वेश्चन पर। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, बताइए इसका आंसर, इसका आंसर बताइए बेटा क्या आएगा, है ना। देखो, एक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो लिमिट की, आप लोगों ने पढ़ी हो कि लिमिट एक्स अप्रूव टू ए, या एक्स की पावर ए माइनस माइनस, या इसको एक कर लो, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो बेटा इसका रिजल्ट क्या होता है, एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। ये फॉर्मूले का यूज इधर होगा, इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर होगा। तो ध्यान से देखिए, सम आपका है क्या, लिमिट एक्स अप्रूव टू 1, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। क्या मैं यहाँ पर पावर 4 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिमिट एक्स अप्रूव टू के, एक्स की पावर 3 माइनस के की पावर 3 अपॉन क्या है, x² माइनस k²। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, ये तो आइडेंटिटी नहीं है, इसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। तो क्या है, आप यहां पर x माइनस के से डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर सकते हो क्या, ये अब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। ये आपका आप फॉर्मूला बन गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 × 1 की पावर 4 माइनस 1। इधर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, 3 × के की पावर 3 माइनस 1। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 × के की पावर 2 माइनस 1। अब बेटा सॉल्व कर लो, यहां पर कितना आएगा आपका 4, इधर क्या होगा 3 × k² अपॉन में क्या होगा 2 × के। अब 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये 8/3 इक्वल, एक के से के कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका के।
तो बेटा आंसर क्या था, के की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 8/3। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी आंसर करेक्ट होगा। इसका आंसर बेटा सी था। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? जितने बच्चे लाइव हैं क्या सभी को समझ में आ गया बेटा? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको इस क्वेश्चन में डाउट हो, बताइए। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसमें प्रॉब्लम हो, जिसको प्रॉब्लम हुई हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? नहीं है ना? तो आगे बढ़े। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम अगले सम पर। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा आपका, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। बड़ा इजी सम है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए बेटा कैसे बनेगा। देखिएगा इधर, लिमिट x अप्रोच टू 0। यहां पर बेटा साइन एक्स, अच्छा ये एक्स स्क्वायर है, क्या आप इसको x इस तरह लिख सकते हो, इंटू लॉग 1 - x/x इस तरह भी लिख सकते हो। अब ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर लिमिट x अप्रोच टू 0 हो और यहां पर लॉग आपका 1 - इस तरह का दिया हो, तो आपको क्या करना है बेटा, इधर ऊपर x का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट जो भी होगा वही आंसर आएगा। सपोज यहां पर 1 है तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। आप देखो यहां पर इसका रिजल्ट कितना है, इसका रिजल्ट 1 होगा, ये तो आइडेंटिटी है। यहाँ x के साथ कितना है, -1 है, तो इसका रिजल्ट कितना होगा बेटा, -1 होगा। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1 आ जाएगा। तो बेटा इसका आंसर जो है आपका पहला सही था, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट माना गया है। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है बेटा, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है इस सम को सॉल्व करने में? बताइए क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? बताइए बेटा क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? क्लियर है ये क्वेश्चन? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है बच्चों? बताइए क्या मैं आगे बढ़ूं अगले सम पर? क्या हम आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर? बताइए बेटा, अगले क्वेश्चन पर मूव करें। समझ में आ गया ये बेटा? है, समझ में आ गया? चले, वेरी गुड, क्लियर है ना? चले बढ़ते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट। देखो अभी हम 2021 तक आ गए हैं, 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 1 आवर भी नहीं हुआ है कंप्लीट। 2021 तक के लिमिट के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में पहले आप लोग आंसर दीजिए क्या आ रहा है, पहले आप लोगों को ट्राई करना है ना। बताइए क्या आंसर आ रहा है, बताइए बच्चों क्या आंसर आएगा, बताइए क्या आंसर आएगा बेटा, बताइए क्या आंसर आ रहा है। बन रहा है किसी बच्चे से? चलिए, हाँ चलिए ठीक है, करते हैं बेटा सॉल्व। ध्यान से देखिए, लिमिट x अप्रोच टू a टू दी पावर x माइनस x टू दी पावर a अपॉन x टू दी पावर a माइनस a टू दी पावर a, ये -1 के इक्वल है, ठीक है बच्चों, है ना। अब मैं इसको एल हॉस्पिटल रूल से कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, लिमिट x अप्रोच टू a, बेटा a की पावर x का डेरिवेटिव क्या बोला था मैंने, a की पावर x log a, याद हो आपको। x की पावर a का क्या होगा, पावर आगे आएगी और एक पावर से क्या होता है बच्चे, माइनस होता है, अपॉन x की पावर a का a, x की पावर क्या हो जाएगा a-1, और a की पावर a का कांस्टेंट क्या हो जाएगा बेटा 0। ये सब -1 के इक्वल दिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये a की पावर 1 है, यहां भी a की पावर 1 है। अब ठीक है, अब x किसको अप्रोच कर रहा है, a को, तो जहां जहां x है उधर a रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर a log a
माइनस यहाँ ए होगा, और यहाँ भी बेटा ए की पावर ए माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, ए इंटू ए की पावर ए माइनस वन, और बेटा इक्वल में आपका माइनस वन दिया है। आप बेटा ध्यान से देखिए, ए की पावर ए इंटू लॉग ए, ये बेटा क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो यहाँ भी क्या बचेगा, ए की पावर ए, और अपॉन में भी क्या दिया है, यहाँ पर भी बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये भी आपका ए की पावर ए हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ए की पावर ए कॉमन है, कॉमन है तो क्या बचेगा, इधर इधर बचेगा लॉग ए माइनस वन अपॉन ए टू दी पावर ए इक्वल माइनस वन। इससे बेटा ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया आपके पास, लॉग ए माइनस वन इक्वल माइनस वन। तो बेटा माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, ठीक है, तो लॉग ए इक्वल कितना आ गया, जीरो। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए इक्वल ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो कितना होता है आपका, वन होगा। तो आंसर जो है ए इक्वल कितना आ जाएगा बेटा आपका, वन होगा। कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सी इसका करेक्ट था। क्लियर है बेटा, मूव करें अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है बेटा। यहां हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। बताइए एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। एक्स स्क्वायर का कितना होगा बच्चे, 2x, अपॉन में एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x, और 3x का कितना हो जाएगा बेटा, 3, और 2 का क्या होगा, 0। अब x की जगह माइनस वन रख दीजिए, तो कितना आएगा, 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस वन अपॉन 2 इंटू माइनस वन प्लस 3। तो बेटा माइनस वन का स्क्वायर वन होगा, तो 1 इंटू थ्री 3 हो जाएगा, और ये -2 अपॉन में -2 प्लस 3। तो बेटा ऊपर वन और अपॉन में भी वन, तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा, 1 होगा। तो बेटा इसका जो आंसर था वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा बच्चों, बी। क्या समझ में आ गया, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। बढ़े अगले क्वेश्चन पर, मूव करें बेटा अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।